सबके बीच सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज बड़ा दुखद भी है हम लोगों के बीच में कि मंच के बीच में हमारे बीच अभिभावक हैं महादेव यादव जी, इनके पुत्र हम सबके भाई समान पूर्व मुखिया यहाँ के जो नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई थी। नहीं रहने का मलाल है, चलिए वो नहीं है, उनके पिताजी हैं महादेव जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भाई सुरेंद्र जी, भाई सुरेंद्र मरांडी जी, कार्यक्रम के संचालक भाई प्रदीप यादव जी, यहाँ पे आप सबके बीच में भाई सुरेश बर्णवाल जी, पंचायत समिति सदस्य भाई रमेश हेम्ब्रम जी, वार्ड सदस्य भाई विनोद यादव जी, बामदा के पूर्व मुखिया भाई विनोद हेम्ब्रम जी, उपस्थित विनोद मुर्मू जी, उपस्थित भाई राकेश सिंह जी, ब्रह्मदेव यादव जी, बालदेव बर्णवाल जी, प्रदीप यादव जी, अशोक बर्णवाल जी, राजेश बर्णवाल जी, कृष्णालाल बर्णवाल, श्रीमती लुगनी हंसदा, भाई तालो सोरन, भाई महेंद्र पासवान जी, भाई देवी यादव जी, भाई शंकर पासवान जी, सुमाधव राय जी, दिनेश राय जी, उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगत नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आप सब तो हमारे भाई घर के सदस्य की तरह हैं, इसलिए सब नाम लेने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, ऐसे ही काफी लेट हो चुका है। सबसे पहले आपको आपके भाई, आपके बेटे का हार्दिक अभिवादन, आप सभी माताओं बहनों नौजवान का। आली मानोतान गो आर बाबा वो आए बिशेरा कोमा आपे जो तो कोगी अली अली गुणमान दुलार जोहार आपे जो तो कोगी आशीर्वाद काते इन वोट एमा कते विधानसभा पटना विधानसभा कूलिंग पे आप लोगों के बीच हम जब आए, भाई रमेश जी, भाई सुरेंद्र जी, सुरेश बर्णवाल जी, सुरेश साहू जी, ये लोग जितने साथी हैं हमारे, एक नहीं कई एक बार उन्होंने कहा कि हमारे गांव के लोग आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। हम बोले वो तो हम हमेशा आपके बीच में आते ही रहे। इस कोरोना काल में भी हम ये नहीं कह सकते कि सब घर में पहुंच चुका हो, लेकिन जो हमसे बन पड़ा, हमारे साथियों से बन पड़ा, हमारे सहयोगियों से बन पड़ा, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं से जो बन पड़ा, हम लोगों ने मिलकर जहां तक हो सका गरीबों का जो सेवा कर सकते थे वो हमने किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम आपके बीच में आए हैं, और जिसको कहता है कि जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा है आदिवासी समाज, वो आज इतनी बड़ी संख्या में आज हमारे स्वागत के लिए और हमारे मतलब सम्मान के लिए आज इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबको मैं एक बार नमन करता हूं और सच आपने यह दिखाया, आपने यह दिखा दिया कि वो विश्वास आज भी मेरा जिंदा है जो हमारे पूर्वजों के हुआ करता था। आपने यह साबित कर दिया, आज की यह भीड़ यह दर्शाती है कि आज भी आपके बीच में अगर आप किसी को मानते हैं तो वो आपने साबित कर दिया, वो आपका बेटा ही है जो आपके बीच में रहता है, जो आपका बीच में है। आज हम आपको बता नहीं सकते कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। हम ऋणी हैं, आप लोगों के ऋणी हैं। लोग कहता है कि इस समाज को कुछ समझ में नहीं आता, और मैं सबको कहता हूं ये समाज जितना समझदार है उतना समझदार अभी बनने में लोगों को समय लगेगा। ये समझदार ठगी का काम नहीं करता, ये समझदार ये समाज किसी को धोखा नहीं देता। ये समाज जिसके साथ रहता है वो डंके की चोट पे रहता है और उसके साथ कदम से कदम मिलाता है। मैं मानता हूं ये इलाका काफी नक्सलवाद उग्रवाद प्रभावित है। आज भी यहाँ कार्यक्रम से करने से पूर्व
आज भी हमसे बोला जा रहा था कार्यक्रम बढ़ा दीजिए, टाल दीजिए, लेकिन हम आपको बता दें, जब यहाँ आने की बारी थी, हमने एक बार ऊपर वाले को याद किया और यहाँ के लोकल प्रशासन से ये बात किया कि हम जाना चाहते हैं वहां। उन्होंने मना किया कि आज ही जाना जरूरी है। हम बोले बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति रहता है। यहाँ कोई आता नहीं, यहाँ कोई आना नहीं चाहता। और जब हम जाना चाह रहे हैं तो हमको रोकिए मत। अगर मौत भी हमको गले लगाएगी तो आज हम मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिंदगी जब अपनों के बीच में हम न रह सकें। वो जी के ही हम क्या करेंगे जब हम आपके लिए कुछ न कर सकें। और हम मानते हैं कि चकाई में बहुत काम हुआ था 2010 से लेकर 2015 तक में, लेकिन हम यह भी मानते हैं, ईमानदारी से आपके सामने स्वीकार करते हैं कि आप लोगों के समाज के लिए बहुत अधिक काम नहीं हो पाए और हम नहीं कर पाए। इसका मलाल है हम। आज भी हमको इस बात का दुख है, लेकिन जितना कुछ भी हमने किया था माडा योजना के तहत आदिवासियों के बीच में जाके मुर्गा, मुर्गी, कड़कनाथ और तरह तरह का जो ये होता था, वो सब कुछ हम लोग ये करवाते थे। और अरे मनोहर, हम लोग जगह जगह जाके इस तरह का ये कार्यक्रम करते थे। आदिवासियों के बीच में जाके मशरूम, जिसको गवर छत्ता जिसको कहते हैं, उसका ट्रेनिंग, कड़कनाथ मुर्गा, खरगोश, ये सब चीजें हम लोग बंटवाया करते थे। और जो साथी मुख्य धारा से भटक गए हैं, हम इस मंच के माध्यम से उनसे हम आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आप साथ आ जाइए हमारे। हम आपके साथ आपको भरपूर सम्मान दिलवाएंगे। जो सरकारी सम्मान होता है वो सरकारी सम्मान आपको दिलाएंगे। और मुख्य धारा से जुड़ने के बाद भी अगर कोई शासन प्रशासन आपको तबाह करता है, परेशान करता है, तो आप परेशान मत होना। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बंदूक छोड़ो, कलम उठाओ। और उसके बाद भी लगेगा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप चिंता मत करना। आपसे पहले आपका यह भाई है जो हाथों में बंदूक उठा लेगा। आपके ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे। आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमको अपना जान भी न्यौछावर करना पड़ेगा, तो आपका यह बेटा हंसते खेलते जान भी लगता है। आज आदिवासी समाज के बीच में, हम तो आपके बीच में पहले भी आते थे, कभी भी हम एक चीज देखते हैं, आदिवासी समाज के बीच में, जो आदिवासी समाज के आपके बीच में जो नेता जो आपको उत्थान का बात करते हैं, आपने कुछ वर्ष पूर्व भी 2 बार आपने ये किया था। अरे इधर आ जाओ, उनको बोलने का शौक हम बुलवाएंगे, उनको भी माइक देंगे, बोलेंगे वो। अरे जब हम ये बता रहे हैं आपके समाज में जब हम जाते हैं, जब कभी भी जहां भी, तो ये जाने के बाद हमको महसूस होता था कि पहले आपके इलाके में कोई जाता नहीं था। कोई भी आदिवासी का टोला मोहल्ला बताए जहां सड़क नहीं पहुंची, वहां हमने सड़क पहुंचवाने का काम किया, बिजली पहुंचाने का काम किया। और ना सिर्फ सड़क और बिजली, आपके अच्छे भविष्य के लिए वहां शिक्षा का भी हम लोगों ने व्यवस्था करवाया। हमारी सरकार ने वहां शिक्षा का व्यवस्था करवाया। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते थे, आप लोगों का आशीर्वाद था। आसार छाप रहे हैं, आप ही लोग का छाप था, आप लोगों ने उससे हमको चुनाव जिताया था। और मैं आप लोगों की तरक्की, आप लोगों की बेहतरी के लिए, आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, हमने ऐसा नहीं है कि हम किसी को धोखा दिए या किसी को चकमा दिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता से भी, चाहे वो गुरुजी हो या हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन हो, हमने उनको जानकारी दे दी थी कि हमें अपने क्षेत्र का विकास करना है, हमें अपने चकाई को आगे ले जाना है। हम अपने चकाई को आगे ले जाने के लिए अपना हाथ और अपना सब कुछ हम अब नीतीश जी को समर्पित कर रहे हैं। आप भी आशीर्वाद दीजिए और हमको अपने नेता से आशीर्वाद लेने दीजिए, ताकि हमारा इलाका। और आज देख लीजिए, आप चकाई में जितनी सड़कें, जितने पुल पुलिया, जितने विद्यालय बने हैं, आप जिले के किसी भी विधानसभा से आप उसका तुलना कर लीजिएगा, आप किसी भी प्रखंड से उसकी तुलना कर लीजिएगा। लोग अभी चुनावी मौसम, तरह तरह के लोग आएंगे, तरह तरह के लोग आएंगे जो बातों से भड़काएंगे। और 2-3 तरह का चुनाव हो गया भाई। एक मुर्गा भात वाला भी चुनाव होता है। तो मुर्गा भात वाला चुनाव जो होता है वो 2-4-5 दिन का होता है।
क्या सही बोल रहे हैं ना? वो 4-5 दिन का होता है तो मुर्गा भात भाई आप अपने घर में भी बना के खा सकते हैं, लेकिन समय बीत गया और एक बार खेत अगर आपका कोई दूसरा चढ़ गया तो फिर तो साल भर इंतजार करना पड़ता है। वैसे ही 5 साल बिताइएगा मत। एक 5 साल आप लोग बिता चुके हैं, ठगा चुके हैं, इस 5 साल में नहीं ठगाइए। और रही बात आप लोगों के बीच में, हम देखते हैं आप लोग के बीच में पहले ऐसा होता था, प्रशासन के द्वारा भी कुछ कमियां रह जाती थी, कुछ जवान आते थे जो आप लोगों के बीच में अनजाने में उनसे भी उनको भी जानकारी नहीं होती थी, उनको लगता था कि ये इलाके में जो है वो नक्सल ही है। इस इलाके में रहने का मतलब सब नक्सल नहीं होता। इस इलाके में इंसान रहते हैं, गरीब इंसान रहते हैं, और ये जो इंसान है ये सबसे पीड़ित इंसान है। ये नक्सल से भी पीड़ित हो जाते थे और पुलिस वालों से भी पीड़ित हो जाते थे। ये सच्चाई है और सच्चाई बोलने में हमको गुरेज नहीं है। और हम यहाँ के क्या, हमको जहाँ बोलिएगा वहां जाके बोलेंगे, क्योंकि आज हम मौत को गले लगा के आए हैं कि अगर लगाना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे, हमको डर ही नहीं है। और उन साथियों से भी हम कहते हैं जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं, जो रास्ता बदल चुके हैं, क्या वो नहीं चाहते इन गरीबों के घर में अच्छा हो, इन गरीबों के घर के बच्चे पढ़े लिखे आबाद हो जाए? क्या वो नहीं चाहते? और आप लोग को नहीं अच्छा लगता है? ये कब तक बोली और गाली करते रहिएगा? कलम उठाओ, बच्चों को पढ़ाओ, उनके अच्छे बेहतर भविष्य के लिए सोचो आप, तब जाके आपका उत्थान होगा और इन सब चीजों से बाहर आना होगा। जात, समाज, धर्म, इन सब से ऊपर उठना होगा। और जब आप इससे ऊपर उठेंगे तभी आपका और आपके समाज का भविष्य सुधरेगा, उसका उत्थान होगा। और आप लोग आज जैसे बोलते हैं, जो चीज बोले हमें बड़ा अच्छा लगा, रमेश भाई ने बताया, अभी तकरीबन बोल रहे हैं 500 से 700 लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाए। कारण है कि बीच में एक नदी थी, ये बगल की जो नदी है, नदी क्या उसको जोड़िया की तरह का, ये नदी नहीं, एक नदी भी है, उस पे आने जाने में भी अचानक से बहुत पानी आ गया, जिसकी वजह से लोगों को आने में परेशानी हो गई। ये कह रहे थे वो लोग कैसे मिलेंगे? हम बोले चिंता मत करिए, वो लोग अब मिलने नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम ही मिलने उनसे वहां जाएंगे, चाहे जो हम जाएंगे। और माताओं बहनों से हम कहेंगे, यहाँ पे बीड़ी कौन कौन बनाती है? कोई नहीं बनाता बीड़ी, तब छोड़ देते हैं। बीड़ी नहीं बनाता तब नहीं बात करेंगे, बीड़ी बनाएगा तब बताएंगे। कोई बीड़ी बनाने वाला है इधर? बहुत लोग हैं। अरे बीड़ी बना रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं, आप गलत काम नहीं करते, आप बीड़ी बनाते हैं यानी कि मजदूरी करते हैं, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे, बहुत अच्छा करते हैं। हम बता रहे हैं, पहली बार जब हम विधायक बने थे उस समय हम जिस घर में जाते थे, हम देखते थे जो भी महिलाएं, माता बहनें बीड़ी बनाती थी, वो फटाफट सूप अपने खटिया के नीचे कर लेती थी, छिपा लेती थी कि बिक्की आ गया तो खटिया के नीचे सूप छिपाओ। हम कहते थे उनसे कि आप छिपाइए मत, शर्माइए मत, आप कोई गलत काम थोड़ी कर रही हैं, आप किसी से भीख थोड़ी मांग रही हैं, किसी का चोरी थोड़ी कर रही हैं, आप मेहनत कर रही हैं। और हम पता किए कि एक दिन में एक महिला कितना बीड़ी बनाती है, तो पता चलता था कि एक दिन में एक महिला 600, 700, 800 बनाती है। हम बोले 1000 नहीं बना पाती है, तो नहीं, 1000 बीड़ी अगर एक महिला पूरे दिन में बनाएगी तो एक कप चाय भी नहीं बना पाएगी। कितना समय लगता है बीड़ी? हमने पूछा बीड़ी मजदूरी कितनी मिलती है? बताया बीड़ी मजदूरी 28 रुपया मिलता था। 2010 में बीड़ी मजदूरी 28 रुपया मिला करता था। बड़ा हमको दुख हुआ कि भाई एक कप चाय नहीं बनाएगी और सिर्फ बीड़ी बनाएगी, वो भी पूरा सुबह से लेकर रात तक, तो 28 रुपया मिलेगा। बोले ना, ये तो सरासर जुल्म है, अन्याय है। ये बनाने वाली जो गरीब माताएं बहनें हैं, इनको 28 रुपया मिलेगा। हमने अपने सरकार से मांग किया, अपने नेता नीतीश कुमार से मांग किया। उस वक्त हमने उनसे मांगा कि बीड़ी मजदूरों के उत्थान के लिए कुछ काम करना होगा। उन्होंने तुरंत अविलंब मेरे कहने पे 70 रुपया बीड़ी मजदूरी कर दी। और आज भी आप लोग को बता देते हैं कि 95 रुपया बीड़ी मजदूरी मिल रही है, 90 रुपया, 95 रुपया बीड़ी मजदूरी मिल रही है। क्या इतना मजदूरी से आप लोग खुश हैं? खुश हैं? आप लोग खुश होंगे तो होंगे, हम खुश नहीं हैं। आप लोग को जब तक 200 रुपया मजदूरी नहीं मिलेगा 1000 पे, तब तक आपका यह बेटा भाई खुश नहीं। जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम बात करेंगे काम का। इतना देर हम जो भी बात बोले हैं, हम काम का बात बोले हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि फलना उम्मीदवार आया तो उसका इतना जमीन था, तो फलना उम्मीदवार आया तो उसका इतना मकान था। ये वही बोलेगा जिसके पास अपना बोलने के लिए कोई बात नहीं। अभी बाकी जो उम्मीदवार आएंगे वो हमारे बारे में बताएंगे
कि फलना का इतना जमीन हो गया, तो इतना मकान हो गया, तो इतना दुकान हो गया। मेरे भाई हो गया तो प्रचार करना है तुमको, है? और अगर हो गया गलत तरीके से हमने अर्जा तो हमारे ऊपर मुकदमा कर दो। क्या गलत तरीके से अर्जा तो मुकदमा हो सकता है ना, वो भी करने का हिम्मत नहीं है। अब आपको बता देते हैं, आज तक कहीं नहीं बोले, लेकिन आज इस मंच पे हम बता देते हैं। वो मुकदमा तो नहीं किया, लेकिन झूठ सच जो इस तरह का बोलता है ना, कितना जमीन और इतना दुकान और इतना मकान है, उस पर मुकदमा हो चुका है। कोरोना की वजह से बचा हुआ है, नहीं तो उसका ईट से ईट बजा के रख देंगे। कोरोना के चलते शांत हो चुकी, नहीं तो कोर्ट में हमने दायर दर्ज करवा रखा है, केस हो चुका है वैसे प्रतिनिधियों पे जो हमारे जमीन मकान और दुकान का आरोप लगाया करते हैं। जो जमीन मकान दुकान है वो सबके सामने है। और आप लोग ऐसा नहीं है, आप हमारे परिवार के लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि क्या है मेरे पास क्या नहीं है। वैसे ठग फ्रॉड और उचक्कों के कहने पर नहीं आना है, वैसे बरसाती बैंक के बात पे नहीं आना है जो सिर्फ चुनाव में आएंगे। चुनाव आता है वो लोग आपके बीच में आते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है फिर 5 साल नजर नहीं आते हैं। कल को कुछ मामला हो जाता है शासन प्रशासन का, कोई विकास के कार्य का, पूछिए रमेश जी से, पूछिए सुरेंद्र जी से। जब कभी भी हमसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है मेरी व्यस्तता के कारण उस वक्त फोन नहीं उठता होगा, लेकिन दोबारा हम इन लोग से कॉल करते हैं कि नहीं, इन लोग से बात करते हैं कि नहीं। और ये भरोसा है इन लोगों का, और ये भरोसा हम देख रहे हैं, ये भरोसा आप लोगों का है कि आज इस तरह के मौसम में इतनी बड़ी भीड़, आदिवासी समाज का ये जुटान, ये अपने आप में दिखाता है कि आज ये भरोसा जो आप लोगों ने मेरे ऊपर दिखाया है, हम विश्वास दिलाते हैं और ऊपर वाले से कामना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि इनके भरोसा को कभी टूटने मत दीजिएगा। हम आजीवन आपके भरोसा को बनाए रखें। जो भरोसा आपका मेरे ऊपर है, ये भरोसा जिंदगी भर बना रहे। मेरे मरने के बाद ही कुछ हो तो हो, लेकिन जब तक हम जीवित हैं इस भरोसा को टूटने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमको जो करना। जीतेगा भाई जीतेगा, सुमित भैया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सुमित भैया जीतेगा। तेरे पीछे मत घबराना, तेरे पीछे नहीं जमाना, तेरे पीछे मत घबराना, तेरे पीछे नहीं जमाना। हमने कभी आपके बीच में आके जात पात धर्म का बात किया है? कभी आपने देखा या कभी आपने सुना कि हमने किसी जाति के बारे में, किसी धर्म के बारे में किया? ये फलना जाति कहते इसके लिए ज्यादा करो, ये दूसरी जाति कहते इसके लिए कम करो। हमारे लिए तो सब जात सब धर्म बराबर है, और हम सब जात धर्म के लिए करते हैं। और हम नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा होगा, 5 साल हम काम किए थे 2010 से लेकर 2015, और 2015 से लेकर 2020 में भी हम बैठे नहीं, काम करते ही रहे। आप लोग देखते भी रहे। आप लोग को लगा कि कभी हम आप लोग से दूर हुए हैं? नहीं ना, काम करते रहे ना आपके बीच में। आप लोग का भरोसा अगर है कि 2010 से 2015 के बीच में हम अच्छा काम किए, और यह भी आप लोग को भरोसा है कि अगला आने वाला 5 साल जो होगा उसमें हम आप लोग के बीच में अच्छा काम करेंगे, तो आप लोग हम बस यही कहेंगे अपना दोनों हाथ उठा के एक बार हमको आशीर्वाद दे दीजिए, आगे पीछे सभी तरफ से। हमको भी लगेगा कि आप लोग का आशीर्वाद हमारे साथ। दोनों हाथ उठा के इधर से माताओं बहनों सभी कहेंगे आशीर्वाद चाहिए हमको। सगला का नेता कैसा हो, सुमित भैया जैसा हो, विधायक कैसा हो, सुमित भैया जैसा हो। तेरे पीछे मत घबराना, तेरे पीछे नहीं जमाना। बस जो प्यार आप लोग दिए हैं, ये प्यार दिए रहिएगा, ये विश्वास दिए रहिएगा, और आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। हम आपको बता देते हैं कि जो भी इलाका हमारे विधानसभा में पिछड़ा है, काम करने का मौका दीजिए। ये विकास का जो पहिया था ना, जो विकास का गाड़ी था ना, वो 5 साल के लिए रुक गया। 5 साल के लिए अचानक से वो गाड़ी, चलता हुआ गाड़ी का चारों चक्का फूट गया। हम लोग का गाड़ी बीच रास्ते में रुक गया। इस बार हम लोग यही कहेंगे कि इस बार आप लोग दुरुस्त होके, मजबूत होके हम लोगों का साथ दीजिए। जनता दल यूनाइटेड परिवार को मजबूत कीजिए, नीतीश जी के हाथ को मजबूत कीजिए, और अपने बेटा को पुनः चकाई से विधायक बनाइए। आपका यह बेटा चकाई जो कुछ बन पड़ेगा आप लोग की बेहतरी के लिए निश्चित तौर पे आपका बेटा करेगा। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। आप तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय भारत, जोहार। सुमित भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।